हाँ जी बेटा, our first topic is active volcanic. These are the main source of hazard as they are live volcanic and are liable to erupt at any point of time. कि जो एक्टिव वॉल्केनिक होते हैं वो क्या होते हैं कि ये खतरे के मुख्य स्रोत हैं, क्योंकि ये जीवित ज्वालामुखी हैं और किसी भी समय विस्फोट के लिए उत्तरदायी हैं, कि जो कभी भी विस्फोट हो सकती हैं. द कॉन्सेंटली इजेक्ट हॉट मैग्मा, कि ये क्या करते हैं कि ये कॉन्सेंटली एग्जेक्ट करते हैं हॉट मैग्मा को. ओके, एट प्रेजेंट दे आर अबाउट 1500 एक्टिव वॉल्केनिक अक्रॉस द वर्ल्ड लाइक द मेट एटना इन इटली. मीन्स कि जो एट प्रेजेंट में दुनिया भर में लगभग 1500 सक्रिय की जो एक्टिव ज्वालामुखी हैं, जैसे कि माउंट जो इटली में, जैसे इटली में इटना. ओके, नेक्स्ट इज dormant volcanoes. These are also called sleeping volcano as they have not erupted in recent historic time. They may further erupt at any time in future. For example, Mount Mauna Kea in Hawaii. कि जो डॉर्मेंट वॉल्केनो है वो स्लीपिंग ज्वालामुखी भी, इन्हें स्लीपिंग ज्वालामुखी भी कहा जाता है, क्योंकि ये हाल के एक हिस्टोरिक टाइम में नहीं फटे. ये फ्यूचर में किसी भी समय विस्फोट हो सकता है. उदाहरण के लिए जैसे माउंट हवाई में मोना केआ. ठीक है. देन एक्सटेनिक वॉल्केनो. These are dead volcanic as they are no further chances for their eruptions. All the eruptions are presumed to have ended. ये डेड ज्वालामुखी हैं क्योंकि इनके फटने की आगे कोई भी संभावना नहीं है, कि इनको फटने का कोई चांस नहीं है. ठीक है. इन्हें पृथ्वी का सबसे स्थिर भाग माना जाता है. These are the considered the most stable part of the earth and are storehouse of material. For example, Aconcagua in Argentina. और इनको स्टोर हाउस, ये क्या है कि ये धरती पे, पृथ्वी पे, अर्थ पे ये सबसे स्थिर भाग माना जाता है और ये मिनरल्स का स्टोर हाउस भी माना जाता है. ठीक है. उदाहरण के लिए जैसे माउंट अर्जेंटीना में Aconcagua. Understood about the volcano. Our next topic is earthquake. Earthquake. The plate of the earth crust are the continuously motions and the movement of these lithospheric plates produce earthquakes. क्या है कि जो earthquake, अर्थ की जो क्रस्ट की प्लेट निरंतर गति में होते हैं और इनके जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स के आंदोलन भूकंप को उत्पन्न करते हैं. ठीक है. नॉट ओनली वन मूवमेंट बट सेवरल कैटेगरीज ऑफ मूवमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केजिंग द अर्थ वाइब्रेशन. कि ना केवल एक ही मूवमेंट बल्कि पृथ्वी की धरती की जो अर्थक्वेक के कारण मूवमेंट्स की कई श्रेणियाँ इनकी जिम्मेवार हैं. ओके. द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट टेक प्लेस ऑन अकाउंट ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी. कि सडनली जब अर्थ का जो क्रस्ट है वो शेक होता है, देन टेक प्लेस अकाउंट ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी, कि वो एक प्लेस लेता है अपनी एनर्जी को रिलीज करने के लिए. सच occurrence of shock waves and seismic waves is called a earthquake. Means shock waves and जो भूकंपीय तरंगे होते हैं, सेस्मिक होते हैं, कि एक ऐसी घटना को earthquake कहा जाता है. ओके. The point inside the earth where the earthquake originate is called the focus and the place directly above the focus on the earth's surface is called the
एपिसेंटर, अर्थ के इंटीरियर का जो एक पॉइंट है जहाँ अर्थक्वेक की उत्पत्ति होती है, राइज होता है, अर्थक्वेक को फोकस कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? फोकस। और पृथ्वी की जो सतह है, अर्थ की जो क्रस्ट पर सीधे फोकस के रूप के स्थान को उपकेंद्र कहा जाता है। एपिसेंटर उपकेंद्र होता है, एपिसेंटर, एपिसेंटर को कहते हैं उपकेंद्र, उसको उपकेंद्र एपिसेंटर कहा जाता है। अंडरस्टूड? द स्केल दैट मेजर द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड द रिक्टर स्केल। कि भूकंप होता है जो अर्थक्वेक के परिणाम को मापने वाले पैमाने को रिक्टर स्केल कहा जाता है। द अर्थक्वेक आर द मेजर्ड फ्रॉम 0 to 9 ऑन इट। कि जो अर्थक्वेक है इस पर 0 से 9 तक मापा जाता है। द अर्थक्वेक द इंक्रीज ऑफ एवरी 1 unit of the scale cases the 10-fold increase is intensity of the earthquake। क्या है कि पैमाने की हर एक इकाई की जो वृद्धि है वो अर्थक्वेक की तीव्रता में 10 गुना वृद्धि के कारण बनती है। ओके, देन द हाईएस्ट एवर रिपोर्ट इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक ऑफ रिक्टर स्केल वॉज 9.5। क्या है कि जो रिक्टर स्केल पर जो अर्थक्वेक की उच्चतमता तीव्रता 9.5 बताई गई है। ठीक है, ये कहाँ तक स्केल करता है? 9.5 तक। द चेल्स अर्थक्वेक ऑफ 1960 9.5 ऑन द रिक्टर स्केल एंड द सबमरीन अर्थक्वेक इज इंडोनेशिया इन 2004 वर द मोस्ट destructive earthquake 9.1 on the Richter scale till date। means कि 1960 में चिली का जो अर्थक्वेक भूकंप था वो रिक्टर स्केल से मापा गया था 9.5, और 2004 में इंडोनेशिया में एक पनडुब्बी अर्थक्वेक सबसे विनाशकारी भूकंप थे, उस रिक्टर पैमाने से उनको माना गया था 9.1। नेक्स्ट इज सुनामी इज़ द जैपनीज वर्ड। जो सुनामी है वो एक जैपनीज वर्ड माना गया है जिसका मीनिंग है डिस्ट्रक्टिव टाइडल वेव्स, मीन्स विनाशकारी समुद्री लहर, विनाशकारी समुद्री लहर। बट एक्चुअली इट इज़ सेंसिमिक सी वेव्स केज्ड बाय द अर्थक्वेक occurring on the ocean floor. It is also be triggered by volcanic eruption। बट एक्चुअली में ये एक समुद्री लहर है जो समुद्र तल पर आने वाले अर्थक्वेक के कारण होती है। ये ज्वालामुखी विस्फोट से भी ट्रिगर्ड हो सकता है। ठीक है, वोल्केनिक से भी ट्रिगर्ड हो सकता है, eruption हो सकती है इसकी। इन केस ह्यूज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओशन वाटर दैट लीड टू ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन द शोर। मीन्स कि ये समुंदर के पानी में विशाल उजाड़ का कारण बनता है जो तट पर जीवन और संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचाता है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? I hope you all have listened carefully and read those pages also which I will send to you. Thank you.